हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज मैंने दिया था चैप्टर 1 पार्ट 3 में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इनकेस आपने पार्ट 3 नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने बात किया है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये 4 एक्सरसाइज हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं और इन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो जरूर देखिए पूरा। आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा ब्रिजनंदन कुमार को, जिन्होंने सारे एक्सरसाइज ट्राई किए और सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नीचे कमेंट करके बताया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सारे एक्सरसाइज ट्राई किए और सारे के सारे लगभग सही हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज क्या है कि एक वेरिएबल नेम डिफाइन कीजिए जिसकी वैल्यू आपका नाम होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करना है कि एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसका नाम होगा नेम और इसकी वैल्यू होगी हमारा नाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये कर लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं नेम। ठीक है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो। तो जैसे कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूँ तासिफ इकबाल। एंटर की को प्रेस किया, वेरिएबल डिफाइन हो चुकी है। अब कह रहे हैं अब इसको वैल्यू को प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट करते हैं प्रिंट और यहाँ पे वेरिएबल का नाम। ठीक है, मैंने बताया था आपको कैसे प्रिंट करना है। प्रिंट फंक्शन लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि प्रिंट करने के बाद इसको डिलीट कीजिए, तो इस वेरिएबल को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम लोग डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे डेल फिर वेरिएबल का नाम और एंटर की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिलीट हो गई। नेक्स्ट क्या करना है कि हमें डिलीट करने के बाद फिर से प्रिंट करके देखना है क्या हम प्रिंट कर पाते हैं वेरिएबल को। प्रिंट वेरिएबल का नाम जो कि नेम है और एंटर की को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें नेम एरर आ रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। इस एक्सरसाइज को देने का मतलब मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल का नाम लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वो वैल्यू लिखना है जिसको आप असाइन करना चाहते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, डिलीट करने के लिए डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। बस यही मकसद था आपको रिवाइज हो जाए, बस इसलिए एक्सरसाइज दिया था। बी में आते हैं और ये क्वेश्चन है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज 8 और 9 है। तो पहले वो वेरिएबल यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। एक्स बराबर 8 है और वाई बराबर 9 है। ठीक है, ये वेरिएबल दो हैं। अब प्रिंट करके देख लेते हैं, एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर 9 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसके वैल्यू को स्वैप कर देना है, यानी कि जब x बराबर 8 है तो हमें x बराबर क्या कर देना है 9 और y बराबर हमें 8 कर देना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो आपको ऐसे नहीं करना है y बराबर 9 और x बराबर 8 ये नहीं टाइप कर, ये असाइनमेंट नहीं करना है, हमें कुछ और तरीका अपनाना है। तो एक और तरीका हम देख सकते हैं क्या हो सकता है कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि z इक्वल टू x, हमने एक तीसरा वेरिएबल z क्रिएट किया और इसके वैल्यू को बराबर कर दिया x के। ठीक है, यानी 8 के। ठीक है, बराबर कर दिया, एंटर की को प्रेस कर दिया। ऐसा करने के बाद अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y। अब हम x की वैल्यू जो है उसको y के बराबर कर दे रहे हैं, यानी कि 9 के बराबर। एंड देन हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू x लिखें, नहीं z लिखते हैं। ठीक है, और एंटर की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू जो है वो 9 हो गई और y की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई। ये कैसे हुआ आप समझने की कोशिश करते हैं। हमने जब तीसरा वेरिएबल यहाँ पे z डिफाइन किया और इसकी वैल्यू को बराबर कर दिया x के, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जब आप कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इस x की जो वैल्यू इस स्टेटमेंट के पहले थी वही इस z को असाइन की गई, यानी कि x की वैल्यू इस स्टेटमेंट के पहले कितनी थी, x की वैल्यू 8 थी, तो z को कितनी वैल्यू असाइन कर दी गई 8। ठीक है, तो z इक्वल टू x लिखने का मतलब सेम ही है जैसे कि आप z इक्वल 8 लिख रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू इस लाइन के बाद कुछ भी हो z को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z को वही x की वैल्यू मिलेगी जो इस लाइन के पहले थी, यानी 8 मिलेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर देते हैं y से, तब भी इस z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि हमने z इक्वल टू x यहाँ पे डिफाइन किया, तो ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू इस लाइन के बाद कहीं चेंज होगी तो z की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो x को रेफर कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे z की वैल्यू वही होगी जो इस लाइन के पहले x की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन के पहले x की वैल्यू 8 थी, इसीलिए z की वैल्यू हो गई हमारी 8। ओके, फिर हमने क्या किया, z की वैल्यू जब 8 हो गई यानी x के बराबर हो गई, अब हमने x को चेंज कर दिया y में। अब x को हमने y में चेंज कर दिया, यानी कि x तो बराबर हो गया y के, यानी 9 के। अब हम y को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे x इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि x हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दिया है y के बराबर, तो
तो y इक्वल टू एक्स लिखने का मतलब वही है जैसे कि y इक्वल टू वाई लिखने का, तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए हमने y इक्वल टू जेड लिखा, जिसको हमने शुरू में x के बराबर कर दिया था, यानी कि उसकी वैल्यू x के बराबर थी, इसलिए हमने y इक्वल जेड लिखा और एंटर की को प्रेस किया, वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई। इनकेस अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो पाइथन में एक बहुत ही इजी स्टेप है इस चीज को करने का। वो क्या है कि आपको सबसे पहले लिखना है वो वेरिएबल जो आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि x और y, ठीक है। और फिर लिखना है आपको इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद y और x, ठीक है। या इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये लाइन लिखने का x की जो वैल्यू होगी वो y के बराबर हो जाएगी, y की वैल्यू जो होगी वो x के बराबर होगी, यानी x, y इक्वल y, x। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम चीज होगा, चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम इसके वैल्यू को स्वैप करके देखते हैं कैसे करेंगे। 1, 2 इज इक्वल टू 2, 1, एंटर की को प्रेस किया और वैल्यू जो है वो दोनों वेरिएबल में स्वैप हो गई। अब आप प्रिंट करके देखिए, 1 को प्रिंट करते हैं तो 2 प्रिंट होता है, 2 को प्रिंट करते हैं तो 1 प्रिंट होता है, यानी कि वैल्यू जो है वो स्वैप हो चुकी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करना है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। इसको देख लीजिए, इसमें बताना है कि कौन से वेरिएबल नेम लीगल हैं और कौन से वेरिएबल नेम इलीगल हैं। तो वेरिएबल नेम के रूल क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इनकेस अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ऑलरेडी इस पीडीएफ में भी मैंने बताया है क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल डिफाइन करने के। तो यहाँ पे प्रो, ठीक है, सिर्फ स्मॉल लेटर का यूज किया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम लीगल वेरिएबल है। ओके, नो, ये भी सही है, स्मॉल लेटर का यूज किया गया है, लेटर का यूज किया गया है, नंबर नहीं है, शुरू में नंबर नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर ये भी ठीक है, अंडरस्कोर का यूज किया गया है। सेकंड नंबर ये भी ठीक है। ये नहीं ठीक है क्योंकि ये वेरिएबल नेम एक से स्टार्ट हो रही है, एक नंबर से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ये जो है इलीगल है, ऐसा वेरिएबल नेम आप डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड नंबर ये भी इलीगल है, एक्सेप्ट ये भी इलीगल है। अब ये कैसे इलीगल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में पाइथन में रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, उसको आप अपने वेरिएबल नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। डिफाइन करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, मैंने लिखा एक्सेप्ट इक्वल 1, ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। डेल ये भी एक कीवर्ड है, इसको भी नहीं कर सकते हैं। डेफ इसको भी नहीं कर सकते हैं, फॉर को भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने वेरिएबल के नाम रखने में नहीं कर सकते। 987 ये भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता क्योंकि एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सिर्फ नंबर से इसमें, या नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो भी लॉजिक आप देना चाहें। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये है कि क्या प्रिंट फंक्शन की मदद से दो वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में और अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करना देखा है, कहते हैं एक वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं तो उनको कैसे प्रिंट करना है। पहले हम दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वल तासिफ एंड सेकेंड वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इक्वल टू इकबाल, ठीक है, इकबाल हमने डिफाइन कर लिया। अभी हम इस फर्स्ट और सेकंड दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर पहला वेरिएबल जो आप पहले प्रिंट करना चाहते हैं फर्स्ट, ठीक है, फिर कॉमा एंड देन सेकंड वेरिएबल जो आप दूसरी वेरिएबल जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए पहला वेरिएबल, कॉमा देने के बाद दूसरा वेरिएबल, अगर तीसरा कोई वेरिएबल है तो फिर कॉमा देके उसका नाम, और चौथा कोई है तो फिर कॉमा देके उसका नाम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो दो वेरिएबल है हमारे पास, हमने लिखा पहले वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम और एंटर की को प्रेस किया। यहाँ पे देखिए प्रिंट होके आ रहा है तासिफ इकबाल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं हम लोग, क्या कि प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स वगैरह को साथ में जोड़ के कैसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ माय नेम इज तासिफ इकबाल, तो तासिफ और इकबाल के लिए हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे कुछ ऐसा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, माय नेम इज तासिफ इकबाल, ये ऐसा आउटपुट हमें चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे पहले स्ट्रिंग, क्योंकि माय नेम इज ये कहीं हमने लिखा नहीं है, किसी वेरिएबल में डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को भी लिख सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, साथ ही वेरिएबल को लिख सकते हैं, यानी स्ट्रिंग और वेरिएबल हम दोनों चाहें तो दोनों को एक साथ ही प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने अब कोट्स के बाहर आके यहाँ पे कॉमा दिया, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो कि है फर्स्ट, फिर एक और वेरिएबल है हमारा सेकंड, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिंट होगा माय नेम इज, फिर इसकी वैल्यू तासिफ और फिर इसकी वैल्यू इकबाल, ठीक है। अब एंटर की को प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए प्रिंट होकर आ रहा है माय नेम इज तासिफ इकबाल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे प्रिंट करना है
स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ में कैसे प्रिंट करना है प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।